आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या मसीही लड़के लड़कियां गैर मसीहों के साथ प्रेम संबंध रख सकते हैं? जैसा कि सबोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 9 में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यह सत्य है कि किसी के साथ प्रेम में पड़ना कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। अतः यह देखने में आता है कि जवान मसीही लड़के लड़कियां गैर मसीहों नॉन क्रिश्चियन के साथ प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ये प्रेम संबंध गलत है? उत्तर अत्यंत सरल है। एक मसीही के लिए गैर मसीही के साथ प्रेम संबंध बनाना कोई विकल्प नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहती है, 2 कुरिन्थियों 6:14-15 में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी से प्रेम होना एक अनोखा और सुंदर अनुभव हो सकता है, परंतु एक मसीही के लिए यह विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि वह किससे प्रेम संबंध बना रहा है। याद रखिए, किसी से प्रेम करना मात्र एक आशिकाना शायरी नहीं है। यह भी सच है कि प्रेम अंधा होता है तो समाज और धर्म के दायरों की परवाह नहीं करता, परंतु मसीहों के पास परमेश्वर का वचन है जो उन्हें स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन संहिता 119:9। बाइबल मसीहों को सावधान रहने की सलाह देती है। ध्यान दें कि अविश्वासियों के साथ प्रेम संबंध रखने से विश्वासियों को मसीह के साथ चलने में रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ मसीही जवान तर्क देते हैं कि एक अविश्वासी से प्रेम करके वे एक आत्मा को प्रभु के लिए बचा रहे हैं। कुछ मसीही लड़कियों को मैंने स्वयं यह कहते सुना है कि वो एक अविश्वासी से प्रेम करती हैं, इसलिए ऐसा करके वो एक आत्मा को प्रभु के लिए जीतने का प्रयास कर रही हैं। तो उन मसीही जवानों को जो ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुसमाचार प्रचार करने का ये अनूठा तरीका बाइबल में कहीं भी नहीं बताया गया है। अतः ऐसे तर्क तो मेहरबानी से आप मुझे ना दें। बाइबल स्पष्ट कहती है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। बहुत ही स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमको खोए हुओं को ढूंढने के लिए बुलाया है, ना कि उनके साथ रोमांस करने के लिए। मेरे प्रियो, सुलेमान के उदाहरण को हमेशा स्मरण रखें। उसकी सारी बुद्धि भी उसको भटकने से तथा परमेश्वर के विरुद्ध जाने से नहीं बचा पाई, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि सुलेमान अविश्वासी स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया था और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। 1 राजा 11:1-8। अतः इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आत्मिक रीति से कितने बलवान हैं। बाइबल स्पष्ट चेतावनी देती है, धोखा ना खाओ। 1 कुरिन्थियों 15:33। क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका आत्मिक पतन हो चुका है। ध्यान दें कि गैर मसीहों के साथ अच्छी मित्रता करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। 1 कुरिन्थियों 5:9-10। परंतु इस मित्रता को प्रेम संबंधों तक ले जाने को आप किन्हीं भी मायनों में सही नहीं ठहरा सकते हैं। आपके एक अविश्वासी के साथ संबंध
कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों की राय इस ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण अर्थात यीशु मसीह के विषय में एक नहीं है। आमोस 3:3। बाइबल मसीह जवानों को जवानी की अभिलाषाओं से भागने की सलाह देती है, 1 तीमुथियुस 6:11, तथा साथ ही यह चेतावनी देती है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर यानी दुश्मनी करना है, याकूब 4:4। अतः मसीही लड़के एवं लड़कियां स्मरण रखें कि अविश्वासियों के साथ प्रेम संबंध बनाना कोई फिल्मी गीत के समान सरल नहीं है। आपके एक गलत कदम की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। परमेश्वर ने हमको संसार में से चुन लिया है तथा हमें अपने निकट पवित्र होने के लिए बुलाया है। 1 पतरस 1:15-16। बाइबल कहीं भी ये सलाह या प्रोत्साहन नहीं देती कि अविश्वासियों के साथ प्रेम संबंध बनाएं, बल्कि चाहती है कि जवान अपने चरित्र को उत्तम रखे। साथ ही ये चेतावनी भी देती है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, जैसा कि सबोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 9 में लिखा है। याद रखिए, आपकी सावधानी ही आपको भटकने से बचा सकती है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।